तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इलेक्शन केस के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं थे, कलअदम करार दिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 11 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन तफसीली फैसले के नुकात सामने आ गए। फैसले के मुताबिक न्याजुल्लाह न्याजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर गैर कानूनी था। उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। वो न्याजुल्लाह न्याजी की तकर्री के मिजाज नहीं थे। रिकॉर्ड में असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। तमाम ओहदेदारान बशमूल चेयरमैन अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर संगीन एतराजात उठाए। 4 दिसंबर को जमा कराया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला चैलेंज करेगी। बैरिस्टर गौहर ने वीडियो लिंक पर पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक लीगल टीम मामले का जायजा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की तौहीन की। आज अदालत से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सापर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुनने के बाद 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत उज़्मा ने फैसला जारी कर दिया। बेंच के रुकन जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट भी लिखा। अदालत ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुताल्लिक पीटीआई दरखास्त भी निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने से मुताल्लिक शिकायत का नोटिस दे लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को बरास्ता। कहा, अहम उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। कानून के मुताबिक एक्शन लेकर कमीशन को आगाह किया जाए। पीटीआई वफ्द ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह किया था। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 24 दिसंबर तक बढ़ा दी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक देने के अहल। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 ता 30 दिसंबर तक करेंगे। मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर और फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जोरों शोर से जारी। नवाज शरीफ के कागजात NA-15 मानसेरा से जमा। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कायद नून लीग के कागजात जमा कराए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर आवान ने भी इसी हलके से कागजात जमा करा दिए। आसिफ जरदारी नवाब शाह से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। NA-207 से अजरा अफजल पिचोहो ने साबिक सदर के कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो के लिए NA-228 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। बिलावल लाड़काना से भी कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज लाहौर से कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वाडा की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। वाडा ने शुक्रिया अदा करते हुए सोचने के लिए वक्त मांग दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने NA-148 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए। कहा, आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बेटे अब्दुल कादिर गिलानी शुजाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। अली मूसा गिलानी ने NA-151 से कागजात नामजदगी जमा करा दी है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुशी शाह ने NA 201 सक्खर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बेटे फरूख शाह ने PS 24 से कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वुज़रा नासिर हुसैन शाह, अवैस शाह, जाम अकराम ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और उनके भाई GDE रहनुमा नसीर मेमन ने NA 216 और PS 56 हाला से नामजदगी फॉर्म जमा कराए। चौधरी निसार NA 54 रावलपिंडी से किस्मत आजमाएंगे, कागजात जमा करा दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी के भाई सिब्तुल हैदर NA 47 इस्लामाबाद से इंतखाब लड़ेंगे। नून लीग के तारिक फजल चौधरी भी इसी हल्के से उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने NA 52 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौलाना फजल रहमान के कागजात NA 265 पशीन से जमा। साबिक वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद NA 43 टांग से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर चेयरमैन सेनेट से JUI रहनुमाओं की मुलाकात। सरदार सखी जान समालानी और यूनुस समालानी का बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कबाली रहनुमा शाह खालिद लांगो भी BAP में शामिल। संजरानी ने कबाली रहनुमाओं को शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन NA 155 से इंतखाब लड़ेंगे, कागजात जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान ने NA 119 और PP 149 से कागजात जमा कराए। शुएब सिद्दीकी के PP 150 और मुराद रास के PP 161 से कागजात जमा। फिरदौस आशिक आवान आबाई हल्के NA 70 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के मामला ताहाल तय न पा सके। जराये के मुताबिक IPP की जानिब से कौमी असम्बली की 26 और सूबाई की 50 सीटों का तकाजा किया गया। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों में एक और मुलाकात जल्द होगी। साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी NA 89 मियांवाली से जमा। कागजात कानूनी टीम ने जमा कराए। साबिक चेयरमैन के कागजात जमा कराते वक्त बिजली गायब रही। दस्तावेजात अंधेरे में जमा कराई गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खुरम हमीद रोखड़ी ने भी कागजात जमा करा दिए। साबिक विफाकी वजीर जरताज गुल ने PTI की जानिब से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं कराची के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शहर के बुरे दिन खत्म, जल्द खुशखबरी देंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा, कराची के हल्का NA 247 से इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक PTI चेयरमैन और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने साबिक खातून अव्वल की एक दिन की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। FBR का लाहौर में परवेज इलाही की शुगर मिल के सदर दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। RY शुगर मिल पर जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इल्जाम। परवेज इलाही की शुगर मिल पर FBR का ये दूसरा छापा है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस पर समाअत। अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुम्मा हफ्ता और एतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। मुतलका हुकाम से अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने राइस मिल्स को डिसील करने और बंद रोड से मुलहका सड़क खोलने के अहकामात भी दिए। वाज़ेह किया, तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील की तारीख 22 दिसंबर है। महकमे औकाफ सिंध के करप्ट अफसरान से दरबार भी गैर महफूज। दरगाह लाल शहबाज कलंदर से एक माह में 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का सोना चोरी कर लिया गया।
मुंतज़िमीन जुबैर बलोच ने इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वज़ीर औकाफ का केस एंटी करप्शन को भी भेजने का फैसला। सर्दियां आते ही लाहौर में गैस का प्रेशर ना होने के बराबर रही सही कसर नवंबर में फिक्स चार्जेस ने पूरी कर दी। बिल देखकर शहरियों का मीटर घूम गया। गैस बिल्कुल ना इस्तेमाल करने की सूरत में भी सार्फिन को कम से कम 400 रुपए अदा करना होंगे। LNG की कीमत में भी 10.11% इजाफा। लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के यॉर्कशायर स्कूल का एहसास बरतानिया के 16,000 स्कूलों में टॉप 3 में आ गया। स्कूल हेड रिजवाना महमूद 2008 से बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए कोशा। रिजवाना शाह चाल से भी अवार्ड ले चुकी हैं।